नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 163, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। आज का समय विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर मनुष्य अभूतपूर्व प्रगति, तकनीक और भौतिक संपन्नता की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं उसके भीतर की संवेदनशीलता, इंसानियत और नैतिकता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। बदलते परिदृश्य में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर झांकें और समझें कि असली मूल्य किसका है, भौतिक संपत्ति का या मानवता का। अंतरात्मा की दौलत वह अमूल्य संपत्ति है जो न सोने चांदी में मिलती है और न ही जमीन जायदाद में। यह इंसान के भीतर बसने वाली वह आवाज है जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। सच्चाई यह है कि जिसके पास ज़मीर की समृद्धि होती है वही वास्तव में सबसे धनी होता है, क्योंकि यही वह आधार है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर टिकाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। किसी को बेवजह परेशान करना केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की संवेदनहीनता का दर्पण है। जब हम बिना कारण किसी को कष्ट देते हैं तो हम न केवल एक व्यक्ति के मन को आहत करते हैं, बल्कि समाज में नकारात्मकता का बीज भी बोते हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि अगर हम किसी को पीड़ा में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो यह हमारी निष्क्रिय संवेदनहीनता को दर्शाता है। इंसानियत का मूल तत्व यही है कि हम दूसरों के दर्द को समझें, उसे महसूस करें और जहाँ तक संभव हो उसे कम करने का प्रयास करें। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। ऐसे में हमारा एक छोटा सा व्यवहार भी किसी के लिए सहारा बन सकता है या बोझ। विवेकशीलता का वास्तविक अर्थ केवल यह नहीं है कि हम स्वयं गलत कार्य न करें, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों के कष्टों को कम करने की दिशा में सोच विकसित करें। एक संवेदनशील और परिपक्व व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे और बिना किसी स्वार्थ के सहायता के लिए आगे आए। यही सोच समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। आज व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति से होने लगी है। रिश्ते भी अब भावनाओं से नहीं, बल्कि लाभ हानि के आधार पर तय होने लगे हैं। पहले जहां रिश्तों में
अपनापन, त्याग और समझदारी होती थी, वहीं आज उनमें औपचारिकता और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है। यह बदलाव केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक पतन का संकेत है। स्टॉप।